क्या आपने कभी गौर किया है, हमारी बॉडी का इकलौता हिस्सा जो सोचने का काम करता है, हम उसी के बारे में सबसे कम सोचते हैं। चारों ओर हर कोई अपनी हेल्थ की चिंता करता है, लुक्स की चिंता करता है, खाने की चिंता करता है, बट क्या लोग उसकी चिंता करते हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है? अपने ब्रेन को हेल्दी रखना उतना ही जरूरी है जितना अपनी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को हेल्दी रखना। ब्रेन डैमेज होने पर आपके थॉट्स, मेमोरी, सेंसेशन सभी चीज़ों पर असर पड़ता है। इसलिए कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस से आप इस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है 12 मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज जो आपके ब्रेन फंक्शनिंग को डैमेज कर सकती हैं। नंबर 1, मल्टीटास्किंग। एक पल के लिए रुको और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचो जो आप अभी कर रहे हो। ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके साथ साथ शायद आप कमेंट्स भी पढ़ रहे हो, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस भी चेक कर रहे हो। आपको नहीं पता बट इस तरह की आदतें आपके ब्रेन को धीरे धीरे रिवायर कर रही हैं, जिससे आपका दिमाग लेस इफेक्टिव होता जा रहा है। मल्टीटास्किंग की वजह से आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो और इसीलिए आपको फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रेनालिन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है एंड आपको सोचने और समझने में प्रॉब्लम होती है। इससे बचने के लिए आपको एक टाइम पर एक ही चीज़ करनी चाहिए। इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होंगे और आपका ब्रेन भी प्रोटेक्टेड रहेगा। नंबर 2, स्लीपिंग बाय कवरिंग योर हेड। हो सकता है कि सर को ढककर सोने से आप वार्म एंड कंफर्टेबल फील करो, बट इससे आपकी बॉडी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे आपके ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। तो अगर आप लाइट या नॉइस से बचने के लिए हेड कवर करते हो तो ईयर प्लग्स या स्लीपिंग बैंड का इस्तेमाल करें और अपने लंग्स को खुलकर सांस लेने का मौका दें। नंबर 3, वर्किंग व्हेन सिक। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, साथ ही बीमार होना भी मना है। चाहे स्टूडेंट्स हो या वर्कर्स, बीमार होने पर भी उन्हें काम करना पड़ता है और ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है। जब इंसान बीमार होता है तो बॉडी एंड ब्रेन अपने सारे रिसोर्सेज उन जर्म्स एंड वायरसेस को मारने में यूज़ करती है। अपनी ब्रेन पर इससे ज़्यादा स्ट्रेस डालने से आपको हील होने में और समय लगता है एंड आपकी मेंटल परफॉर्मेंस भी कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट। MBA एस्पिरेंट्स जो ZAT, IIFT, CMAT एंड TIS की तैयारी कर रहे हैं वो अनअकैडमी के इस जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री है। आप नीचे दिए गए लिंक से इसमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड FundaTube। ये 23 नवंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी टाइमिंग है एवरी मंडे सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। इन टेस्ट को एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा प्रिपेयर किया गया है और हर टेस्ट के बाद सेम डे उनकी इन डेप्थ एनालिसिस भी होती है, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। तो आप भी इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा होगा। सो एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। नाउ बैक टू द वीडियो। नंबर 4, लैक ऑफ सोशलाइजिंग एंड स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज़। लैक ऑफ सोशलाइजिंग से आप लो एंड डिप्रेस्ड फील करते हो। सोशलाइजिंग से मेरा मतलब है फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड नॉट ऑनलाइन चैटिंग। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस एंड इंटरेस्टिंग थॉट्स आपके ब्रेन के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे आपके ब्रेन की हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। अदरवाइज ब्रेन श्रिंक कर जाता है। सो रीड बुक्स एंड मीट न्यू पीपल सो दैट आपका ब्रेन एक्टिव एंड एफिशिएंट रहे। नंबर 5, कंज्यूमिंग टू मच नेगेटिव न्यूज़। क्या आपको पता है कि आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करते हो उसका आपके इमोशंस, थिंकिंग और बिहेवियर पर एक गहरा असर पड़ता है। इससे आप ज़्यादातर चिड़चिड़े एंड स्ट्रेस्ड रहते हो। न्यूज़ चैनल्स एंड सोशल मीडिया पे टॉक्सिक एंड सेंसेशनल न्यूज़ लोगों के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड नेगेटिविटी पैदा करती है। इसलिए हमें न्यूज़ को जनरल इंफॉर्मेशन की तरह लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 6, प्लेइंग लाउड म्यूजिक विद ईयरफोन्स और हेडफोन्स।
अगर आपके कानों में हर वक्त हेडफोन्स लगे रहते हैं और आपको हाई वॉल्यूम पे गाने सुनने की आदत है, तो आप टेम्पररी या परमानेंट हियरिंग प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। हमारे ईयर्स काफ़ी अडेप्टिव होते हैं। अगर आप यूजुअली हाई वॉल्यूम पे गाने सुनते हो तो फिर आपको वो वॉल्यूम नॉर्मल लगने लगती है और लो वॉल्यूम वाली आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती। इसलिए चाहे फ़ोन पे बात करना हो या गाने सुनना हो, हमेशा वॉल्यूम 50% से कम रखो। नंबर 7, बिंज ईटिंग। किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में करना हानिकारक होता है और ये चीज़ आपके खाने पे भी अप्लाई होती है। चाहे आपको बहुत भूख लगी हो या खाना बहुत टेस्टी हो, ओवर ईटिंग आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओवर ईटिंग से न सिर्फ आप वेट गेन करते हो, बट इससे आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। इससे आपके ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं, जिससे ब्रेन को कम ब्लड सप्लाई होता है, जिसका अल्टीमेट नतीजा होता है पुअर मेंटल परफॉर्मेंस। नंबर 8, टू मच शुगर कंजम्पशन। जाने अनजाने में हम अपने खाने पीने की चीज़ों में ढेर सारा शुगर कंज्यूम करते हैं। रिफाइंड शुगर के हाई कंजम्पशन से ब्रेन एंड बॉडी के लिए प्रोटीन एंड बाकी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिससे विथ टाइम ये मैल न्यूट्रिशन का कारण बन सकता है। क्योंकि इसके वजह से ब्रेन को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, इसी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट में भी स्लो डाउन आ जाता है, जिससे आप कई ब्रेन डिसऑर्डर्स जैसे पुअर मेमोरी, लर्निंग डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हो। सो अगली बार जब आप अपने लिए एक लार्ज साइज कोक ऑर्डर करें तो ध्यान रखना कि उसमें ऑलमोस्ट 20 चम्मच चीनी होती है, इसलिए अपने ईटिंग हैबिट्स को लेकर केयरफुल रहें। नंबर 9, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रख पाते, जैसे कि आपका फ़ोन कहाँ है या आप चीज़ें इधर उधर भूल जाते हो, तो इस टेम्पररी मेमोरी लॉस के लिए लैक ऑफ स्लीप जिम्मेदार है। लैक ऑफ इनफ स्लीप की वजह से कुछ ब्रेन सेल्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे वक्त के साथ चीज़ों को याद रख पाना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर इंडिविजुअल के लिए एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूरी है। कमेंट्स में बताएं कि आप कितनी देर तक सोते हो। नंबर 10, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। आप खुद सोचो, आपने कितनी बार ब्रेकफास्ट स्किप किया है। कभी काम की वजह से तो कभी भूख ना लगने की वजह से लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, बट इससे आपका ब्रेन कमज़ोर पड़ सकता है। थिंक अबाउट इट, जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी 8 से 9 घंटे खाने के बगैर रहती है, तो सुबह उठने पर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो उसे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से ही मिलता है। ब्रेकफास्ट स्किप करने से वेट गेन, लो ब्लड ग्लूकोज एंड डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। सो डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। नंबर 11, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। ब्रेन का लगभग 80% हिस्सा पानी है। ब्रेन को इनफ वाटर चाहिए जिससे आपकी थिंकिंग फास्ट हो और आप बेटर फोकस कर सकें। इसलिए आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। सुबह उठते ही आपको लगभग 1 लीटर पानी पीना चाहिए और उसके कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करना चाहिए। इससे आपके बॉडी एंड ब्रेन दोनों को बेटर परफॉर्म करने में फ़ायदा होगा। नंबर 12, नो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके ब्रेन की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इससे ब्रेन में न्यू ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सेल्स बनते हैं, जो आपकी ब्रेन की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इससे आपकी मेमोरी एंड थिंकिंग इंप्रूव होती है। एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इससे आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो डिप्रेशन एंड एंजाइटी से लड़ने में हेल्प करते हैं। कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से किन हैबिट से सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।